हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं हमें इंस्टा पर कमेंट पर मैसेज कर रहे थे कि सर हमें कुछ झलकियां दिखा दी जाए प्रीवियस ईयर पेपर का, कि जो 2020 में जो बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को हुई थी उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो भाई मेरे, आप सभी लोगों को पता है कि जब आप पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर आपका पेपर जमा करा लिया जाता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपको पता है, जब आप भी पेपर देने जाओगे तो आपको 50 क्वेश्चन में से 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन तो आपको याद ही होंगे। ऐसे हमारे पास जो है पिछली बार लगभग हजारों बच्चे थे, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने जब आंसर उसके लिए पूछने के लिए उन्होंने इंस्टा पर मैसेज डाले तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए थे और इसकी मैंने आंसर की भी बनाई थी। तो कहने का मतलब है वही आंसर की जो मैंने बनाई थी वो मैंने कल ढूंढा बहुत ज़्यादा कि कहाँ पर है, किस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो उस आंसर शीट को मैंने निकाला और मैंने सोचा चलो जो 2021 में जो बच्चे देने जा रहे हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगी। तो बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है जो आपके 2020 पेपर में थे। अब आपको ये देख लेना है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ताकि आप इस हिसाब से जो है तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर डेली आपकी बीएड एंट्रेंस की अब तैयारी भी कराई जा रही है। 2 प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिन में मिल रहे हैं। तो सारी चीजें एक जो है आपको शाम को 8 और 8:30 के बीच में मिल जाए, यानी 8:30 बजे मान के चलिए कि आपको एक क्लास वहाँ पर हिंदी की बहुत ही धमाकेदार क्लास हो रही है। अगर आप उस क्लास को कर लेंगे तो आप हिंदी में 50 में 48 नंबर आप करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी जीके की क्लास आपको दोपहर में मिल रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या आया था क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, ये एक सबसे पहला क्वेश्चन आया था। पहला नहीं था, मतलब कोई किसी भी नंबर का वहां पर क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा परम। तो आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में दूसरा भी क्वेश्चन जो था कंप्यूटर से ही था कि लिनक्स क्या है। तो लिनक्स जो है बेटा ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखो अब ऑप्शन तो भाई लिख नहीं सकता था, क्योंकि अब कोई भी बच्चा जाएगा पेपर देने उसको चारों ऑप्शन नहीं याद होंगे, लेकिन उसने जो क्वेश्चन कहा था उसके आंसर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। मैनेज कर लीजिएगा किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन था द हिंदी व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको एक टॉपिक तो आपको ये याद रखना है कि बुक्स एंड ऑथर पर भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको मैं बुक्स एंड ऑथर पर 1 से 2 दिन में पूरी क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज भी हम लोग सारी चीजें डिस्कस करें। तो चैनल पर बने रहोगे तभी सारी सही चीजें हो जाएंगी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद में एक क्वेश्चन सिंपल सा आ गया था कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो 332 मीटर पर सेकंड, ये भी क्वेश्चन आ गया था। ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है ये। उसके बाद में ये टॉपिक आपको भी अच्छे से याद कर लेना है कि इंडिया में फर्स्ट मैन और फर्स्ट वोमेन, जैसे कि आपसे पूछा गया था पिछली बार कि फर्स्ट वोमेन डीजीपी इन इंडिया, ये क्वेश्चन पिछले साल आया था। तो इसकी आंसर हो जाएगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये आंसर है। बाकी आपको आज ही जाकर किसी भी आपकी जीके की किताब देखोगे वहां पर प्रथम पुरुष और प्रथम महिला के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद में उस टाइम पर पूछा गया था कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन थे। तो मनोज मुकुंद नरवणे, ये क्वेश्चन भी पिछले साल आया था। तो आपको इस समय पर कौन क्या है, कौन यहाँ पर जो है थल सेना अध्यक्ष है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, नौसेना अध्यक्ष कौन है, इनको क्लियर करना है। हालांकि मैं तो इसको क्लियर कराऊंगा ही, अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि पेपर कैसा आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि नरेगा की स्थापना कब हुई थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उस टाइम पर भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बन सकता है और अब की बार भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पिछली बार आया था नरेगा की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में, और याद रखिएगा 2009 में मनरेगा की स्थापना हुई थी। क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, ठीक है। तो आपका ये O पॉजिटिव होता है सर्वदाता, और सर्वग्राही की बात करेंगे तो AB होता है। क्लियर है। और एक क्वेश्चन बन के आया था आपके एग्जाम में कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। देखो यार, अगर पसंद आ रहा है ये चीज, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके यार इसको ढूंढा है, ठीक है। कल में पूरा दिन लगा हुआ था कि कहीं मिल जाए, कहीं तो लिखा हुआ है, लेकिन मिल गया लास्ट में आपके लिए। अगला क्वेश्चन था कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है क्रिकेट से, ठीक है। तो आपको जो है खेल से भी आपको कुछ ना कुछ चीजें याद रखना है कि खेल ट्रॉफी कौन कौन सी है, कौन कौन से शब्द जो है यूज होते हैं, ये सारी चीजें। तो हम लोग अभी जो है हम लोगों के पास अभी समय बचा है, ज्यादा समय तो नहीं है, 20 दिन हम लोगों के पास समय है, लेकिन इस 20 दिन में हम लोग एकदम धुआं धुआं मचा देंगे। सब टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, बस आप चैनल पर बने रहिए। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो आपको डेज एंड डेट्स को भी अच्छे से याद रखना है। तो अगर हम बात करें तो दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलवाया था, ये भी आपको याद रखना है।
ऑपरेशन फ्लड इन्होंने चलवाया था। आगे बढ़ते हैं, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन आया था पिछले साल। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट आपको याद रखना है कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, पहले जो हैं प्रधानमंत्री कौन थे, पहली महिला डीजीपी कौन थी, पहली महिला आईएएस कौन थी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यानी दिवस पर ही अगला क्वेश्चन आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर आपको याद रखना है। तो दिवस से 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आया था कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, ये भी आपको बताना है। तो प्रथम से क्वेश्चन कई सारे बने थे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो इसका अगर मैं आंसर बता दूं आपको, तो अप्सरा जो था ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सभी की। उसके बाद अगला था कि रहीम दास किसके समकालीन थे, तो जो रहीम दास थे वो अकबर के समकालीन थे। ऐसे ही कभी अगर हम बात करें किसकी बात करते हैं, कभी रहीम दास जो हैं ये तो थे ही, साथ में अगर हम बात करें रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वो भी इन्हीं के समय पर हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया, बताइए। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये कब प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 से 2001। तो ये भी क्वेश्चन पिछली बार आया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसको भी। और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सर्वप्रथम किस शहर ने एशियन खेल आयोजित हुआ था, ये भी क्वेश्चन था। तो सर्वप्रथम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सर्वप्रथम जो है एशियन खेल का जो है वो नई दिल्ली में हुआ था। हालांकि आपको अब की बार याद रखना है 1951, हालांकि उस टाइम पर तो सिर्फ वेन्यू पूछा गया था, लेकिन अगर हो सकता है आपकी बार इनका ईयर भी पूछ लें, तो 1951 आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है, तो आपका कृमि हो जाएगा, या हो सकता है कृमि ऑप्शन में ना रहे तो केंचुआ ऑप्शन में रहेगा, इसी से आपकी वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है। मनुष्य के कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो मनुष्य में जो है टोटल जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद में कितने श्लोक होते हैं, ये भी क्वेश्चन पिछली बार आया था। तो ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो 1028 श्लोक होते हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद भी है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन आए थे कि 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, तो 1024 किलोबाइट होता है, ये भी आपको याद रखना है। 1 MB में 1024 किलोबाइट होता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है कि जो सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है वो अरावली है। कोनेरो हम्पी किससे संबंधित है, तो ये आपका शतरंज से संबंधित है। अब आपको ये देखकर ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये एज इट इज वही क्वेश्चन आए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे। पेपर जो है मिलता नहीं, आप सभी लोगों को पता है, तो ये सारे क्वेश्चन वही है एज इट इज। जो बच्चों ने कहा था कि सर मेरा ये क्वेश्चन का मैं ये आंसर लगा के आया हूं, उसका क्या सही होगा, तो जो वहां पर आंसर शीट बनी थी पूरा वही क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन इसका ऐसा नहीं है कि जो नहीं आया था, सारे क्वेश्चन यही आए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाब्लो पिकासो कहां का प्रसिद्ध चित्रकार था, ये क्वेश्चन भी हूबहू आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया था कि गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, तो वो आपका हो जाएगा यूट्रस। तो इतने क्वेश्चन जो है जीके के क्वेश्चन जो मुझे उस टाइम पर मिले थे, या बच्चों ने जो पूछा था, या मैंने जो आंसर शीट बना के दी थी, यही इतने क्वेश्चन थे। बाकी मैं आपको बता दूं कि हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको मैं आज शाम तक या कल सुबह तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा कि हिंदी के क्वेश्चन थे। तो बाकी आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब काम करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि किस हिसाब से आपको सरकारी सीट आसानी से मिल सकती है और कम पढ़ाई पर भी मिल सकती है। क्योंकि हमको वो नहीं पढ़ना, हमें बोझा नहीं लादना कि मुझे खूब पढ़ना है, हमें स्मार्ट वे में पढ़ना है, वो पढ़ना है जो एग्जाम में आना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।